नमस्ते बच्चों, आज अपन शुरू करेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन मेथड ऑफ द मॉलिक्यूलर आयोनाइजेशन मेथड्स। मॉलिक्यूलर आयोनाइजेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं उनका अपन डिटेल स्टडी करेंगे। उससे पूर्व वीडियो में मैंने पढ़ा था कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस प्रकार कंपाउंड्स का अपन मास स्पेक्ट्रम बनाते हैं और उससे किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन है या एलिमेंटल एनालिसिस है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 आइसोटोप है, तो कितना कितना कंपोजिशन है इनका। तो इन सब बातों का अपन आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसके आज अपन अगला पार्ट शुरू करेंगे, मेथड्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयोनाइजेशन। मेथड्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयोनाइजेशन। मॉलिक्यूलर आयोनाइजेशन के कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से मेथड्स का अपन उपयोग करते हैं। तो इनमें सबसे पहला मेथड है वो है CI मेथड। CI मेथड जिसको अपन कहते हैं CI मेथड को केमिकल आयोनाइजेशन मेथड। केमिकल आयोनाइजेशन मेथड। इन CI मेथड अपन क्या करते हैं, कोई केमिकल लेते हैं, कंपाउंड्स लेते हैं, जैसे मान लो मेथेन है, अमोनिया है, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ये कंपाउंड्स लेकर के इन कंपाउंड्स को पहले अपन आयोनाइज करते हैं और आयोनाइज करने के बाद ये कंपाउंड्स फिर जिस कंपाउंड का अपन को स्टडी करनी है, जिस कंपाउंड को स्टडी के लिए अपन ने लिया है और उस कंपाउंड को ऊपर फिर इन आयंस का अपन क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं या उन आयंस के साथ अपन अभिक्रिया करवाते हैं। तो इसको कहते हैं केमिकल आयोनाइजेशन मेथड। इसमें कौन कौन से केमिकल काम लेते हैं एज ए रेफरेंस रूप में। कुछ केमिकल्स में अपन मेथेन ले सकते हैं, CH4 है, अमोनिया है, NH3 है, ब्यूटेन ले सकते हैं, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो इन केमिकल्स का उपयोग करके अपन जिस सैंपल का अध्ययन करना है उस सैंपल पे अपन इन केमिकल्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन करवा करके अपन क्या प्राप्त करते हैं, मॉलिक्यूलर आयन प्राप्त करते हैं। फिर मॉलिक्यूलर आयन का फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, उन्हें अलग अलग छोटे छोटे आयन्स में डिवाइडेड हो जाता है, जिसका अपन मास स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से डिटेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले मान लो अपन ने केमिकल लिया, मेथेन लिया, CH4 लिया। अब जो ये मेथेन है इस पे अपन डालते हैं इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो ये आयनाइज हो जाएगा और मेथेन रेडिकल कैटाइन का निर्माण कर लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो ये बन गया मेथेन रेडिकल कैटाइन। तो रेडिकल कैटाइन बनता है, रेडिकल कैटाइन। अब ये रेडिकल कैटाइन है, जो रेडिकल कैटाइन बना, ये रेडिकल कैटाइन दूसरे मेथेन अणु के साथ अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं। जैसे मान लो अपन ने दूसरा उदासीन मॉलिक्यूल ले लिया मेथेन का, अब इसके विक्रिया अपन इस रेडिकल कैटाइन के साथ करवाते हैं, CH4 रेडिकल कैटाइन। तो इससे क्या बनेगा, CH3 रेडिकल प्लस CH5 कैटाइन का निर्माण हो जाता है। और CH5 जो कैटाइन बना ये अनस्टेबल होता है, CH5 कैटाइन अनस्टेबल है। और इस कैटाइन की अब अपन जिस सैंपल का या फिर जिस अपन गैसियस फेज या वेपर फेज में सैंपल लेते हैं उस सैंपल के साथ इसकी CH5 कैटाइन की अपन अभिक्रिया करवाते हैं या इनका आक्रमण करते हैं। तो जैसे मान लो मैंने लिया N, ये कोई कंपाउंड है जिसका अपन स्टडी करना है और इसकी अभिक्रिया अपन CH5 रेडिकल के साथ CH5 कैटाइन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, इसका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा N-H रेडिकल कैटाइन प्लस जो CH5 कैटाइन था वो वापस किस में चेंज हो जाएगा, CH4 मेथेन में वापस बाहर निकल जाएगा, जो एथेन कंपाउंड बन जाएगा। तो एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि केमिकल आयोनाइजेशन मेथड में केमिकल्स को एनर्जेटिक करके और फिर मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंटेशन करते हैं। केमिकल्स
अब कौन कौन से केमिकल्स, तो इनमें रेफरेंस केमिकल्स के रूप में मोस्टली यूज्ड केमिकल्स है मेथेन, अमोनिया, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन लाइक केमिकल्स का अपन यूज करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा अपने समझा कि मान लो अपन ने मेथेन लिया, इसको पहले हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन डाल करके इसको क्या किया, आयोनाइज करते हैं। आफ्टर द आयोनाइजेशन ये आयोनाइज हो गया, आयोनाइज होते ही इसने क्या बनाया, रेडिकल कैटायन का निर्माण करता है। और रेडिकल कैटायन बनने के बाद अपन इसकी दूसरे मेथेन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवा करके और CH5 कैटायन का निर्माण करते हैं जो कि अनस्टेबल होता है। और ये CH5 कैटायन जो बना, अब इसका अपन इसको किसके ऊपर डालते हैं, सैंपल जिसका अपन को स्टडी करना है, उस सैंपल के ऊपर अपन इसको डाला तो ये रेडिकल कैटायन है -S रेडिकल कैटायन बना लेगा, प्लस मेथेन अणु बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार के मेथड को अपन कहते हैं केमिकल आयोनाइजेशन मेथड। क्लियर। नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन मेथड, EI मेथड, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन मेथड। सेकेंड अपन मेथड यूज लेते हैं EI मेथड, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन मेथड। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन मेथड वेरी सिंपल मेथड, इसमें ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। अपन सैंपल लिए गैसियस फेज या वेपर फेज में जो भी सैंपल लेते हैं उस सैंपल पे हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का जब सैंपल पे बम्बार्डमेंट करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन हो जाता है मॉलिक्यूल का, वो रेडिकल कैटायन, रेडिकल एनायन या फिर फ्री रेडिकल्स कैटायंस एनायंस का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के मेथड को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन मेथड कहते हैं। जैसे मान लो अपन ने कोई सैंपल लिया, जैसे मान लो अपन ने कोई सैंपल लेते हैं M, ये कोई सैंपल लिया और ये सैंपल किस रूप में है, गैसियस अवस्था में है। ये अपन ने प्रूव पढ़ चुका कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सैंपल लेते हैं वो गैसियस या वेपर फेज में लेते हैं। अब जो ये सैंपल है, इस सैंपल पे हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉनों की बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये पहले रेडिकल कैटायन बनाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो जो रेडिकल कैटायन बना, रेडिकल कैटायन इसको कहते हैं पेरेंटल आयन, पेरेंटल आयन। और इस रेडिकल कैटायन का फिर आगे अलग है, जैसे रेडिकल कैटायन बना M प्लस रेडिकल, इसका फिर फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, जैसे मान लो M1 प्लस M2 प्लस, इस प्रकार ये अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे फ्रेगमेंटेशन आयंस में टूट जाता है। तो इस प्रकार अपन फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा मेथड कि इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की अपन बम्बार्डमेंट करके और रेडिकल्स कैटायन का निर्माण करते हैं, और रेडिकल कैटायंस जो बनते हैं इस प्रकार इनका फर्दर क्या हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। अब जो मूल कंपाउंड से जो मेन रेडिकल कैटायन या पेरेंटल आयन बनता है, इसके द्वारा फिर फर्दर फ्रेगमेंटेशन होता है। तो सिंपल प्रोसेस, सिंपल मेथड, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आयोनाइजेशन कर रहे हैं अपन, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन मेथड, या इसको इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मेथड भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मेथड, इम्पैक्ट मेथड, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन मेथड बोल दो या इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मेथड बोल दो, एक ही बात होती है। अब नेक्स्ट मान लो अपन और एग्जांपल से समझे इसका। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया मेथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल का फ्रेगमेंटेशन करते हैं। तो जैसे मान लो मैंने लिया मेथिल अल्कोहल CH3OH और इस पे इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो पहले इससे क्या बनेगा, रेडिकल कैटायन CH3OH, इससे बन गया रेडिकल कैटायन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो जो ये कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को अपन पेरेंटल आयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मॉलिक्यूलर आयन या इसको बोलते हैं पेरेंटल आयन। फिर इसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, जो अपन आगे मेटा स्टेबल आयन पीक कैसे प्राप्त होती है उसके अंदर इसकी डिटेल स्टडी अपन करेंगे। ऐसे मान लो बेंजीन वाले लिए आपने C6H6
ये बेंजीन वाला है, इलेक्ट्रॉन डाला हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन लगभग 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इससे क्या बनेगा, बेंजीन रेडिकल कैटायन बन जाएगा। ये बेंजीन होगी, ये रेडिकल कैटायन प्लस इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहर, इलेक्ट्रॉन एनर्जी देंगे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, तो रेडिकल कैटायन बनेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ऐसे मान लो एल्कीन ली अपन ने, ये कोई एल्कीन ली, इस पे इलेक्ट्रॉन डाला हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन लगभग 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो इससे भी रेडिकल कैटायन बन जाएगा। तो इस प्रकार पेरेंटल आयन का निर्माण हो जाता है, जिनके द्वारा आगे फर्दर फ्रेगमेंटेशन करके छोटे छोटे फ्रेगमेंट आयन का निर्माण करते हैं, जिनका अपन मास स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से डिटेक्शन करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन मेथड हुआ। थर्ड मेथड है एफडी मेथड। इसमें क्या होता है, वेरी सिंपल मेथड, एफडी मेथड। एफडी का मतलब फील्ड डिसॉर्प्शन मेथड, एफ का मतलब फील्ड डिसॉर्प्शन मेथड, फील्ड डिसॉर्प्शन मेथड। अब इसमें क्या होता है, एफडी मेथड के अंदर फील्ड डिसॉर्प्शन मेथड में अपन ने जैसे मान लो कोई पात्र लिया और इस पात्र में अपन ने कोई इलेक्ट्रॉन डाला, इसके अंदर मेटल वायर, ये मेटल इलेक्ट्रॉन है, धातु का बना हुआ इलेक्ट्रॉन है, मेटल वायर बोलो इसको, मेटल वायर डाला अपन ने, और इसके अंदर जिसकी स्टडी करनी है वो सिंपल अपन ने डाल दिया, और ये सिंपल डालने से अब क्या होगा, इसको मेटल वायर को गर्म करते हैं, सिंपल के साथ मेटल वायर को क्या क्या गर्म किया, तो जो ये कंपाउंड अपन ने लिया सिंपल जिसकी स्टडी करनी थी, ये मेटल की सतह पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसका मेटल की सतह पे आकर के चिपक मिलता है। इस प्रकार मेटल, जो मेटल लिया अपन ने, इसकी जो बाहरी सरफेस है इस पे आ जाता है ये सिंपल, आकर के इस प्रकार अतिशोषित हो जाता है, डिसॉर्प्शन हो जाता है, मेटल वायर पे सतह पे आकर के जुड़ना, डिसॉर्प्शन। तो मेटल जो कंपाउंड सिंपल लिया वो वायर मेटल है, मेटल का वायर है, इसकी सरफेस पे एब्जॉर्प्शन हो गया, और एब्जॉर्प्शन होने से, गर्म होने से क्या हो गए, इसके जो इलेक्ट्रॉन है सिंपल मॉलिक्यूल जो भी अपन स्टडी के लिया, इसके इलेक्ट्रॉन मेटल के रिक्त डी कक्षकों में चले जाते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन जो मेटल लिया अपन ने, जैसे मान लो टंगस्टन का मेटल है W, और टंगस्टन मेटल के वैकेंट डी कक्षकों में इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए। अब सैंपल के इलेक्ट्रॉन जो अधिशोषित मॉलिक्यूल है उसके इलेक्ट्रॉन जब मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में चले गए, तो अपन को जो सैंपल से बचा हुआ वो क्या मिलेगा, आयंस मिलेंगे, कैटायंस है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं तो कैटायंस मिलेंगे। और इस प्रकार जो मॉलिक्यूलर कैटायंस बने इनका अपन मास स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से डिटेक्शन कर लेते हैं। तो देखो अपन क्या करते हैं, इसमें मेटल वायर लिया अपन ने, मेटल वायर प्लस सैंपल, इसका स्टडी करना है, और दोनों को लेकर के हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होगा कि जो रिक्त सैंपल जो कंपाउंड लिया, इसके इलेक्ट्रॉन्स मेटल वायर या जो भी मेटल है उसके वैकेंट डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन goes to in vacant d orbitals, और जब इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में चले गए मेटल के, तो अपन को सैंपल के क्या प्राप्त होंगे, कैटायंस प्राप्त हो जाएंगे। जहां जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा सैंपल से वहां उसके कैटायंस बन जाएंगे, और इन कैटायंस का अपन मास स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से डिटेक्शन कर लेते हैं। तो ये भी एक सिंपल सा मेथड है, फील्ड डिसॉर्प्शन मेथड जिसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ मेथड है FAB मेथड, फास्ट एटॉमिक बम्बार्डमेंट मेथड। फोर्थ मेथड है FAB, जिसको अपन बोलते हैं फास्ट एटॉमिक बम्बार्डमेंट मेथड। FAB मेथड बोल दो या फास्ट एटॉमिक बम्बार्डमेंट मेथड बोल दो। फास्ट एटॉमिक बम्बार्ड मेथड, नाम से पता है कि एटम का अपन बम्बार्डमेंट करते हैं,
सैंपल के ऊपर एटम्स की क्या करते हैं, बौछार करते हैं इसको। अब एटम्स कौन से होंगे, जो हाई एनर्जेटिक एटम्स होंगे। जैसे अपन ने लिया, जैसे मान लो जनरली इनर्ट गैस का इसमें उपयोग करते हैं। जैसे अपन ने लिया एग्जांपल सैंपल रेफरेंस के रूप में जिनोन लिया ऑक्सीजन, और जिनोन के ऊपर अपन क्या करें, जिनोन लिया, जिनोन को पहले हाई एनर्जेटिक बदलना पड़ेगा, तो जिनोन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो ये जिनोन क्या करेगा, रेडिकल कैटायन का निर्माण कर लेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और रेडिकल कैटायन बना करके ये इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेगा, और एनर्जी लेकर के ये हाई एनर्जेटिक हो जाएगा। जिनोन रेडिकल कैटायन होगा वो हाई एनर्जेटिक हो जाएगा, और हाई एनर्जेटिक ये एटम है जिनोन, इस एटम की बम्बार्डमेंट किस पे करते हैं, सैंपल के ऊपर करते हैं। अब जो भी अपन ने सैंपल लिया उस सैंपल के ऊपर अपन जिनोन हाई एनर्जी का जो अपन लेते हैं जिनोन रेडिकल, उसकी अपन क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं, जिससे मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। जैसे मान लो अपन ने लिया सैंपल, ये सैंपल है, और ये कोई सैंपल लिया अपन ने, और इस सैंपल पे हाई एनर्जेटिक रेडिकल कैटायन जिनोन है, इसकी साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसकी बम्बार्डमेंट करते हैं, तो इसका जो मॉलिक्यूल लिया अपन ने, इसका फ्रेगमेंटेशन रेडिकल कैटायन हो जाएगा प्लस जिनोन बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार पेरेंटल आयन या जिसको अपन बोले मॉलिक्यूलर आयंस का निर्माण हो जाता है। फिर इसका फर्दर फर्मेंटेशन होकर के अलग अलग छोटे छोटे कंपाउंड्स का निर्माण, कैटायंस का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार मॉलिक्यूलर आयनाइजेशन के 4 मेथड होते हैं, मेनली मुख्यतः 4 मेथड, केमिकल आयनाइजेशन मेथड, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन मेथड, फील्ड डिसॉर्प्शन मेथड और फास्ट एटॉमिक बम्बार्डमेंट मेथड। क्लियर। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन जो बन रहा है और उसके कारण जो मास स्पेक्ट्रम में अपन को पीक प्राप्त होती है, जिसको अपन कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक। तो मैं लिखूं मॉलिक्यूलर आयन पीक, मॉलिक्यूलर आयन पीक। तो मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या होती है, जैसे मान लो ये कोई स्पेक्ट्रम बना रहा हूं मैं, एक तरफ तो